तो सब जानते हैं कि अनुपमा जेल जाने वाली है। हाँ, पर जाएगी, पर बाद में तोशु भी जाएगा क्योंकि एपिसोड का एंड तो वही था जहां पे पुलिस आएगी, एक हॉर्न का साइन बजेगा जहां पे बोलेंगे कि पुलिस पर्स बैग सब कुछ चेक करवाइए। फिर वजह पूछी जाएगी क्यों बोला एक्सपेंसिव डायमंड रिंग मिसिंग, अब किसके बैग में मिलेगी, क्या होगा वो पता चलेगा और पुलिस उसे पकड़ के सबके सामने ले जाएगी और अमेरिका की न्यूज में आएगा अनुपमा का नाम कि उसने डायमंड रिंग चुराई है। पर टोशु घबराया हुआ था क्योंकि तोशु को जब अनुपमा ने देखा था बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोला मैं सुबह से भागदौड़ कर रहा था, भूख लगी थी। फिर अनुपमा ने उसको बिठाया, बेचारे को खाना खिलाया, पर उसको क्या पता था कि मेरे बेटे ने ही मुझे चोर साबित करने के लिए वो डायमंड रिंग इसके अंदर डाल दी है। अब आते हैं मुद्दे पे। बा बाबूजी, सॉरी बा और वनराज और काव्य, ये किंजल आई और वनराज की आंखें भर आई क्योंकि किंजल को देख के बोला क्या हुआ पापा, ऐसा क्यों देख रहे हैं। बोला मैं तुम्हें गलत समझ रहा था कि तुम अमेरिका जाके बदल गई हो ये वो, पर तुम तो यहाँ भी अनुपमा की तरह सब कुछ हैंडल कर रही हो, वो भी अकेले। और मेरा बेटा ही नालायक है एक नंबर का, ये वो। तुम कितना स्ट्रगल कर रही हो यहाँ पे, कितनी वही संस्कार, वही इज्जत देना, वही प्यार देना, वही सत्कार करना। तो बस फिर बोला बस ऐसा मत बोलो, कुछ खाते। फिर बाद जब आगे बढ़ी खाने के लिए तो स्पाइसी चटनी के वहां पहुंची, जहां बोला कि अब सब कुछ रेडी हो चुका है तो अब बोनी की तैयारी करते रहो। वहां पे पीछे पहले मेरे ढोकले की प्लेट लगाओ। बोला पीछे आप यहाँ, बोला हाँ मैंने सोचा पहली बोनी मैं करवा देती हूँ। बोला पर आपसे पैसे कैसे, कुत्ते के पुत्र, यहाँ पे मैं घूमने आई हूँ, मैं कोई स्पाइसी चटनी को थोड़ी ना जानती हूँ, मैं तो घूमने आई हूँ, उसके लिए खाऊंगी और पहली बोनी तो मेरी ही होगी। बा पीछे से ये लो एक प्लेट खमन की मेरी भी लगा लो, मेरी भी बोनी होगी। बोला पहले ऑर्डर मैंने दिया, पहले डॉलर मैंने दिया, आपने डॉलर नहीं निकाले अभी तक। फिर अनुपमा को बोला कि भाई, अनुपमा ने बोला मेरी दोनों माओ का ऑर्डर एक्सेप्टेड। फिर बैठ के खाए। बोला मैं हूं लीला। बोला हाँ तुम ही हो वो लीला। बोला हाँ हाँ बोलो, पूछो पूछो, मैं भी कम नहीं हूँ। बोला मेरी माँ दोनों बेस्ट है, किसी की कंपैरिजन नहीं। अनुपमा ने हर सिचुएशन को संभाल लिया। थोड़ी कॉमेडी अच्छी हुई वहां पे बा और बीजी की मुलाकात में। फिर बा और वनराज अनुज की मुलाकात हुई जहां पे बा को देख के जय श्री कृष्ण बोला अनुज ने, वो सब किया। बोला बहुत हैंडसम क्यूट फिट लग रहे हो पहले से भी, और मैंने सोचा कि तुमने सगाई भी कर ली है, बधाई हो तुम्हें। वो श्रुति नाम की लड़की से आतिया का फोटो भी दिखाया, कितनी बड़ी हो गई है छोटी अनु, तुम बहुत तरक्की कर रहे हो, तो उसने बताया बिजनेस में वगैरह वगैरह। बोला आप अचानक यहाँ, बोला मैं एक्चुअली में वो परी से मिलने की इच्छा थी, पोते से दिखने की इच्छा थी, बहू से मिलने की इच्छा थी, तो आ गई। और मेरे साथ इतने में अनाउंसमेंट हो गया कि अनुज को वहां पे बुलाना है, अनुज वहां पे चला गया। फिर तोशु ने बोला कि एंड टाइम हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं कि वो ज्वेलर्स नहीं आया क्योंकि फैशन शो शुरू हो चुका था अंदर। अनुज अनाउंसमेंट करके आया था जहां बाप पीजी किंजल तीनों साथ में बैठे थे। बोलते हैं हीरो के हार पहन के ये लोग घूम रहे हैं, मेरे आंखों में मोतियां हो गए, हीरा हो गया है। मतलब एक एक करके फैशन शो शुरू हो चुका था। फिर कुछ फैशन जिनकी ज्वेलरी शो होने वाली थी वो लोग नहीं आए थे, तो उसने बताया था। वन मतलब अनुज थोड़ा गुस्सा कर रहा था। फिर पीछे वनराज आया जब उसने तोशु को बोला कि जाके उसको फोन करो, प्लान का पता करो कब आएंगे। बोला तूने मेरे बेटे को नौकरी पे इसके लिए रखा है ना, ताकि उसे खरी खोटी सुना सको, बदला वसूल कर सको, नीचा दिखा सको तुम मुझे। बोला काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारे बेटे को नौकरी पे उसकी जरूरत के हिसाब से रखा है। वहां पे वनराज भी बोला जरूरत इंसान हमेशा किसी के काम लगता है तो दो वजह से, या तो उससे दुश्मनी निकालने के लिए, या तो उसके प्यार की वजह से। अब जब दुश्मनी के लायक तुम हो नहीं, मतलब तुम दुश्मनी कर नहीं सकते जितना नेचर से मैं जानता हूं। मतलब प्यार 5 साल हो गए पर तुम अनुपमा को नहीं भूले। मतलब तूने इसको नौकरी अनुपमा के करीब रहने के लिए, गुड्स बुक में रहने के लिए की है। मतलब मैंने तोशु को नौकरी अनुपमा की वजह से दी या नहीं दी, मेरे और अनुपमा के बीच में क्या है क्या नहीं है उससे तुम्हें क्या। मतलब अनुपमा का सेम डायलॉग रिपीट डिमांड पे का चिपका दिया। मतलब मजा आ गई डायलॉग सुन के अनुराज अनुज के मुंह से। पंडित ने बोला तुम अभी तक नहीं बदले। बोला तुम कहाँ बदले, बस थोड़ी सी फिटनेस तुम्हारी अच्छी हो रही है, थोड़े से यंग दिख रहे हो अभी भी, मतलब दादा टाइप के नहीं दिख रहे हैं।
पर बदतमीज तो तुम आज भी हो ही वनराज, मानना पड़ेगा, बदतमीजी तुम्हारी नहीं गई। बोला हाँ मैंने सुना तुम्हारी बेटी वो क्या नाम था, अछूटी अनु, जिसने अभी आत्या नाम कर दिया है, सुना वो अपनी माँ से बहुत नफरत करती है। बोला क्या करो, देखो तुम्हारी वो जो बेटी पाकी है ना, तोशु है, कैसे अपनी माँ से बदतमीजी करते हैं, बस उन दोनों को फॉलो करे क्योंकि तीनों की माँ एक ही है ना, इसलिए मेरी वो बच्ची भी उन्हीं पे गई है। अब रिमेम्बर तुम्हें बता दूं कि तोशु और किंजल भी गलती करने के बाद माफी मांगते हैं। आई थिंक उनकी भी अक्ल ठिकाने लगी जाती है एक ना एक दिन। तो मैं भी उसी दिन की वेट कर रहा हूँ कि आद्या की अक्ल कब ठिकाने लगेगी और वो अनुपमा से माफी मांगेगी और सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकी और तोशु के बीच में भी सब कुछ सॉर्ट हो ही जाता था हमेशा। तुम बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हो वैसे, क्या करूं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। और वैसे मेरे और अनुपमा के बीच में बोलने का हक तुम्हें किसने दिया, मैंने तो दिया नहीं, फिर तुम क्यों बोल रहे हो। पहली मुलाकात 5 साल के बाद, नथिंग चेंज, तुम वैसे के वैसे ही हो। वहां पे मतलब ये जो टॉकिंग चला था सुन के मजा आ रहा था, मतलब वनराज क्या जवाब दे रहा था, अनुज उसको रिपीट में क्या जवाब दे रहा था तबीयत से, मतलब सुन के यार दिल का सुकून मिल गया। ये जब मिलते हैं ना आमने सामने, जो इनके बीच में बहस होती है, वो बहस सुनने में मजा आता है, ऐसा लग रहा है बिग बॉस के घर में बैठे हम लड़ाई होगी, अरे अब लड़ाई होगी। तो भाई आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ही इंजॉयबल था, मजा आ गया। हम बीच में डिम्पी टिट्टू का एक फोन पे कन्वर्सेशन था कि अब अधिक को मैंने मेरी होटल में सुला दिया है, बहुत बेचैन था, बाकी ऐसी हरकतें कर रही है तो सोच रहे हैं मैं क्या करूँ आगे। फिर डिम्पी को बोला कि मैंने तुमने पापा को प्रॉमिस दिया है कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी, यहाँ पे नहीं आने दोगे, इसके लिए मैं दूर से बात करूँ, बहुत दूर रह के, बस तुम्हें देख रहा हूँ तुम ठीक हो कि नहीं, ऐसे करके उनके प्यार भरे रोमांस की बातें हुई। फिर तोशु बार बार फोन इग्नोर करा था, फिर स्विच ऑफ कर दिया और वो लोग गुंडे वहां पे घुस गए और वहां पे आ गए। और जैसे ही फैशन शो का पहला राउंड खत्म हुआ, बा और वो लोग वहां पे पहुंच गए खाने के लिए वापस, स्पाइस और चटनी, मेरी प्लेट लगाओ मेरी प्लेट लगाओ, दोनों की प्लेट लगाई। इतने में वहां पे मीडिया वाले आ गए, ऐसा कुछ इंग्लिश में बोला उन लोगों ने, और अनुपमा देखते रह गई है ये ऐसे किसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जरूर उन्होंने इंग्लिश में कुछ बोल दिया होगा, पर पता नहीं, अब कल के एपिसोड में पता जरूर चलेगा, तो मैं अपडेट जरूर दूंगा, क्योंकि कल का एपिसोड यहीं से शुरू होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए